ओम अमृतेश्वर्यै नमः। यह नवरात्रि संदेश अम्मा द्वारा 16 अक्टूबर 2016 को दिया गया था। विषय नवरात्रों का अर्थ और उसका महत्व। अम्मा ने कहा, बच्चों, नवरात्रों का महोत्सव दिव्य सर्वशक्तिमान पराशक्ति विश्व दिव्य जननी देवी को पूजने का एक मौका है। नवरात्रि प्रतिज्ञा, तपस और पूजा का समय है। पूजा के विधि विधान अलग अलग जगहों में अलग होता है। कुछ जगहों में हर दिन देवी के एक रूप की पूजा होती है और जगहों में उन्हें पहले 3 दिन में काली या दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। अगले 3 दिनों में लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है और आखिर के 3 दिनों में सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। कुछ और जगहों में सिर्फ आखिर के 3 दिनों में पूजा की जाती है। नकारात्मकताएं जैसे कि बहुत ज्यादा सोना, आलसीपन, गुस्सा, घमंड, ईर्ष्या, बेसब्री, विश्वास की कमी और हवस आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक साधना को करने में बाधा बन जाते हैं। तपस द्वारा इन पे विजय पाना और इस प्रकार आध्यात्मिक पूर्णत्व हासिल करना, यही नवरात्रों का मूल तत्व और संदेश है। न केवल यही, प्रार्थना द्वारा हम शक्ति, ज्ञान और शुभ को हासिल कर सकते हैं। प्रतिज्ञा द्वारा हम अपने ऊपर और ज्यादा नियंत्रण पा सकते हैं और अपने संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं। विजयदशमी पर्व सफलता का संकेत करता है। दुर्गाष्टमी के दिन हम अपने किताब और औजार जिनसे हम काम करते हैं उन्हें पूजा में रखते हैं और बीते हुए साल में उनके उपयोगिता के लिए जो कृपा मिली उसके लिए कृतज्ञता दिखाते हैं। एक दर्जी अपने सुई को पूजा में रखता है और एक सिपाही अपने बंदूक को। ऐसे ही डॉक्टर या कसाई अपने अपने औजार को पूजा के लिए रखते हैं। यह इसलिए है क्योंकि लोग आजीविका के लिए इन पे निर्भर हैं। इन औजारों को भगवान के सामने पेश करते हैं और अपने सभी कार्यों को समर्पण और पूजा के रूप में करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। उसके बाद हम उन्हें प्रसाद के रूप में वापस स्वीकारते हैं और जीवन को ताजगी से शुरू करते हैं। विजयदशमी एक बहुत ही शुभ अवसर है जब हम कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। उस दिन हम बच्चों को विद्या के क्षेत्र में हरिश्री शब्दांश लिखवाते हुए प्रवेश कराते हैं। मंत्र ओम हरिश्री गणपत्यै नमः पर पूरे अक्षरों का विश्व का प्रतीक है। इंसान अपने ज्ञान को अक्षर द्वारा ही ग्रहण करते हैं। जब देवी, जो भाषाओं की अवतार हैं, मन में और जीभ पर स्फुरित होती हैं, गूंगा अच्छी तरह बोलने लगता है और अनपढ़ भी पढ़ा लिखा और ज्ञानी बन जाता है। शुद्ध चेतना ही परम सत्य है। जब विश्व उससे स्फुरित होता है, वह बदलता नहीं है। उसके पीछे जो दिव्य शक्ति है, उसे ही हम देवी बोलते हैं। भगवान और दिव्य शक्ति अलग नहीं है, वे एक ही हैं। जैसे सूरज और उसकी रोशनी,
शहद और उसकी मिठास, और एक शब्द और उसका अर्थ। हम भगवान को किसी भी रूप में भी पूजा कर सकते हैं, एक माँ की तरह, पिताजी की तरह, गुरु की तरह, दोस्त की तरह, भगवान की तरह, या अपने बच्चे की तरह भी। सिर्फ एक चीज है कि हमारी पूजा आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित होनी चाहिए। इंसान के रिश्तों में एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता सबसे सर्वोच्च माना जाता है। बच्चे को अपने माँ का साथ पूरी आजादी मिलती है। उसके रोने से या जिद करने से कुछ भी हासिल हो जाता है। अगर माँ अपने बच्चे को थप्पड़ भी मारती है, तब भी वह उसे कस के पकड़ लेता है। माँ के अलावा मेरे पास और कोई सहारा नहीं है, यही उसकी मनोभाव है। इसके दुख का कुछ भी कारण हो, उसे अपनी माँ के गोद में सुगुण मिलता है। यही मनोभाव हमें भगवान के प्रति भी रखना चाहिए। माँ सब्र की देवी है। बच्चा चाहे कितनी बार गलती करता रहे, माँ उसे बार बार माफ कर देती है और उस पे प्रेम बौछारती है। लेकिन ज्यादातर माँ ऐसा प्यार केवल अपने बच्चों से ही करती है, जबकि पराशक्ति दिव्य माँ का मनोभाव सभी के प्रति प्रेम के भावना के साथ साथ आध्यात्मिक अनुशासन भी मिलाती है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम देवी को माया क्यों बोलते हैं? क्या माया हमें दुख, बंधन और मोह में नहीं डालता? फिर हम देवी को किस लिए पूछते हैं? यह विश्व देवी का प्रत्यक्ष रूप है। वह सभी रूपों में व्याप्त है, क्योंकि वह सब कुछ है। माया भी देवी ही है। देवी ही है जो माया और मायावी दोनों को मोह से उन्मुक्त करती है। देवी ज्ञान है और अज्ञान भी। ज्ञान परम सत्य की तरफ ले जाता है, अज्ञान असत्य और दुख की तरफ ले जाता है। क्योंकि देवी सब कुछ है, वह ज्ञान और अज्ञान दोनों परम सत्य ही हैं, जो कि दोनों ही बुनियाद ही हैं। माया और कुछ नहीं, हमारा मन ही है। वह कोई बाहरी शक्ति नहीं है। मन का मूल रूप ही माया है। माया ही बंधन और मुक्ति का वजह है। एक बार चोरों की एक टोली ने एक व्यक्ति को उसके सभी कीमती वस्तुओं से वांछित कर दिया, रस्सी से बांध दिया और एक कुएं में धकेल दिया। वह व्यक्ति मदद के लिए चिल्लाया। उनकी पुकार सुनते हुए कुछ व्यक्ति उस कुएं के पास गए। उसको देखते हुए उन्होंने उसको कुएं के अंदर से एक रस्सी फेंकी और उसे बचा लिया। एक रस्सी ने उसे बंधित किया था, बाद में दूसरी रस्सी ने उसे उन्मुक्त किया था। ऐसे ही मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। हम दरवाजे को बंद कर सकते हैं जब हम चाबी को बाएं घुमाते हैं, लेकिन वही चाबी दरवाजे को खोलती है जब हम उसे दाएं घुमाते हैं। लेकिन चाबी एक ही है। हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पे निर्भर करता है कि हम दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं। ऐसे ही मन मोक्ष और बंधन दोनों का ही कारण है। हमारे ज्यादातर दुख हमारी गलत धारणाओं के कारण है। सूर्य अस्त में सूरज समुद्र में अस्त हो जाता है। एक बच्चा यह सोचते हुए कि सूरज डूब रहा है रोता है।
हमारे ज्यादातर दुखों का कारण ऐसे ही हैं। भगवान ने इस विश्व में हर एक चीज को एक जैसा ही स्थान निर्धारित किया है। कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। सभी को भगवान के रूप में ही पूजिए। हमें यह समानत्व दृष्टि चाहिए। यही संदेश है। हम जब बोम्मगुलु, जो कि सीढ़ियों में नवरात्रों के विग्रह रखते हैं, हम उनमें से सबसे महत्वहीन विग्रह को भी देवी का ही रूप में पूजते हैं। सब कुछ में विश्व माता देखना, उसे पूजना, प्रेम करना, सेवा करना सर्वोच्च भक्ति है। हमें सही ज्ञान अंदर से जागृत करना चाहिए। इसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और हमारे जीवन में इन सीख को उतारना चाहिए। नवरात्रि में यही मनोभाव मेरे बच्चों में जागृत हो। दिव्य कृपा आप सबको आशीर्वाद दे। ओम नमः शिवाय। ओम अमृतेश्वर्ये नमः। The famous Mahamrityunjaya mantra to Lord Shiva Mahadeva is the most potent and powerful mantra for Sarva Roga Nivarana mantra. This mantra, if it is properly chanted with sankalpa, with ritual, this mantra